हेलो एवरीवन, मेरा नाम है यज्ञदत्त और आपका हमारे यूट्यूब चैनल बायनोमियल क्लासेस में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स के बारे में और इसके कुछ बेसिक्स के बारे में हम जानेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास यहाँ पर दो इमेजेस हैं। इमेज ए के अंदर दो टीम ए और टीम बी की जो रन स्कोर हैं उनको हमने ग्राफ के माध्यम से प्रेजेंट किया है, और जो हमारे पास दूसरी इमेज है उसमें हमने जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है उनमें जो टॉप स्कोरर रहे हैं उनका जो डेटा है वो हमने बार ग्राफ के रूप में प्रेजेंट किया है। तो आगे हम पढ़ेंगे कि इन बार ग्राफ को कैसे बनाते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को कैसे बनाते हैं। इसके अलावा जो डेटा है उसे हम डिफरेंट फॉर्म में प्रेजेंट कैसे करते हैं। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन और बार ग्राफ के अलावा भी कुछ मेथड्स हैं जिसके फॉर्म में हम डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि डेटा जो है वो क्या होता है। तो डेटा जो है वो कोई भी इंफॉर्मेशन होती है। जो हमारा डेटा है वो कोई भी इंफॉर्मेशन ही है, जो मेनली किस फॉर्म में होता है, जो फैक्ट्स के फॉर्म में या ग्राफ के फॉर्म में या टेबल्स के फॉर्म में या किसी न्यूमेरिकल फिगर्स के फॉर्म में। तो जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो इनमें से किसी फॉर्म में होगी और उसे ही हम क्या कहते हैं, हमारा डेटा। तो जैसे कि आपकी क्लास के अंदर जो भी स्टूडेंट्स हैं उनका हम नाम इस तरफ लिखें और उनकी जो हाइट्स हैं वो हम इस तरफ लिखें, तो ये जो है हमारा क्या होगा, एक डेटा कलेक्शन होगा, डेटा होगा। तो स्टैटिस्टिक्स हमारे क्या काम आती है। तो स्टैटिस्टिक्स में हम क्या करते हैं, इट डील्स विद डेवलपिंग एंड स्टडिंग मेथड फॉर कलेक्टिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग, प्रेजेंटिंग एंड क्लासिफाइंग द डेटा। तो हम इसमें क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट कैसे करते हैं, उसे एनालाइज कैसे करते हैं। एनालाइज का मतलब है उसे हम पार्ट्स में डिवाइड करके उसे स्टडी करते हैं, उसके बारे में जानते हैं। इंटरप्रेट करते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं, उसे डिफरेंट फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं जैसे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन और बार ग्राफ। और हम डेटा को डिफरेंट फॉर्म में कलेक्ट या क्लासिफाई कैसे करते हैं। तो अब हमारा आता है कलेक्शन ऑफ डेटा। तो कलेक्शन ऑफ डेटा में हम क्या करते हैं, डिफरेंट सोर्सेस से डेटा को कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस। तो जो सोर्सेस के टाइप हैं या हमारा जो हम जिस सोर्स से डेटा को कलेक्ट करते हैं उसके बेसिस पे हम डेटा को टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो ये जो है हमारा टाइप्स ऑफ डेटा, ये जो है मेनली हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो फर्स्ट जो है वो है प्राइमरी और सेकंड जो आएगा हमारा सेकेंडरी। तो फर्स्ट जो है हमारा प्राइमरी डेटा और सेकंड है सेकेंडरी डेटा। तो प्राइमरी डेटा में हम क्या करते हैं, हम सोर्स से डायरेक्ट डेटा का कलेक्शन करते हैं। तो इसमें क्या होता है, डायरेक्ट कलेक्शन। डायरेक्ट कलेक्शन किससे, सोर्स से। डायरेक्ट कलेक्शन फ्रॉम द सोर्स इटसेल्फ। और सेकेंडरी में हम क्या करते हैं, हमारे पास ऑलरेडी डेटा जो है स्टोर्ड होता है और उसे हम डिफरेंट पर्पस के लिए यूज करते हैं। तो इसमें होता है ऑलरेडी स्टोर्ड डेटा। ऑलरेडी स्टोर्ड डेटा। तो प्राइमरी टाइप्स ऑफ डेटा में हम क्या करेंगे, डेटा को खुद से कलेक्ट करेंगे। और सेकेंडरी में हम क्या करते हैं, जो ऑलरेडी स्टोर्ड डेटा है उसे हम डिफरेंट पर्पस के लिए यूज करते हैं। तो अब हम देखते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो इसमें है टू प्रेजेंट इन ए फॉर्म विच इज मीनिंगफुल, इजीली अंडरस्टूड एंड प्रोवाइड्स इट्स मेन फीचर्स एट ए ग्लेंस। इसमें क्या होगा, डेटा को हम ऐसी फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे जो हमारे लिए मीनिंगफुल हो, जिसे हम इजीली समझ सकें, और उस जो डेटा है हमारा उसके जो मेन फीचर्स हैं वो हमें
आसानी से मिल सके। तो जैसे ये वाला जो हमारा एग्जाम्पल है, इसमें हम देख के बता सकते हैं कि कौन से ईयर में किस बैट्समैन ने हाईएस्ट स्कोर किया और वो स्कोर कितना था। तो ये हम जो इन्फॉर्मेशन है वो इस पिक्चर को एक बार देख के बता सकते हैं। तो अब हमारा आता है रॉ डेटा यानी यथाप्राप्त आंकड़े। रॉ डेटा यानी यथाप्राप्त आंकड़े। इसमें जो है हमारे पास जो डेटा आता है हम उसे डायरेक्ट लिख देते हैं, जैसे मार्क्स ऑब्टेन बाय 10 स्टूडेंट्स। तो इसमें हम लिखते हैं 55, 68, वी आर अज्यूमिंग दीज मार्क्स 72, 79, 88, 54, 62, 74, 60, 75। ये जो है ये मार्क्स ऑब्टेन बाय 10 स्टूडेंट। तो अब इस डेटा से अगर हमें इजीली इंफॉर्मेशन निकालनी हो, जैसे कि हाईएस्ट मार्क्स क्या है या लोएस्ट मार्क क्या है, या जो मिडिल में है, जो बीच में है, जो एवरेज होगा ऑलमोस्ट, वो मार्क्स कितना है, उस वैल्यूज को फाइंड करने के लिए तो हम क्या करेंगे, डेटा को या तो हम असेंडिंग फॉर्म में, या तो असेंडिंग फॉर्म में, असेंडिंग ऑर्डर, या फिर आरोही क्रम। इसमें क्या होगा, हम लो टू हाई वैल्यू की तरफ बढ़ेंगे, यानी इस डेटा में से जो भी लोवेस्ट वैल्यू होगी उसे हम पहले लिखेंगे, फिर उससे बड़ी और फिर उससे बड़ी और फिर हम जाएंगे हाईएस्ट की तरफ। दूसरा जो हमारा आता है वो है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर जिसे हम हिंदी में बोलते हैं अवरोही क्रम। अवरोही क्रम, इसमें क्या होगा, हम पहले लिखेंगे हाईएस्ट वैल्यू को, फिर हम लोएस्ट वैल्यू की तरफ प्रोसीड करेंगे। तो इसमें लोएस्ट वैल्यू सबसे लास्ट में और हाईएस्ट वैल्यू सबसे पहले। तो अगर हम किसी भी डेटा को इस फॉर्म में अगर अरेंज करते हैं तो उसके बाद में हमारे लिए इजी हो जाता है कि हम बता पाएं कि लोएस्ट वैल्यू क्या है, हाईएस्ट वैल्यू क्या है। तो हम उस डेटा को क्या करेंगे, इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसे समझ सकते हैं, उसके जो मेन फीचर्स हैं बता सकते हैं।